टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में बगावत हो गई है। जिसका टिकट कटा वो और जिन्हें नहीं मिला उनके भी सुर बदल गए हैं। बीजेपी पुरसरा से बीजेपी ने विधायक दीपक डागर का टिकट काट दिया तो वो भावुक हो गए। कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उनकी आंखें भर गई। राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि का भी टिकट बीजेपी ने काट दिया। जब वो अपने क्षेत्र पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिले तो आंसू छलक उठे। सोनीपत से टिकट की बाट जो रही कविता जैन का नाम जब लिस्ट में नहीं दिखा तो उनके समर्थक भड़क गए। खुद कविता जैन भी भावुक हो गई। कविता जैन पूर्व मंत्री हैं। उधर नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया। उन्हें भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। जिंदल ने कहा कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगी, टिकट न मिलने पर भी उन्हें चुनाव लड़ना ही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। हालांकि सावित्री जिंदल ने यह स्पष्ट भी किया कि वो बीजेपी के सदस्य नहीं है। ये वो चेहरे जिनके टिकट कटे और नाराजगी भी अब खुलकर सामने आते हुए नजर आ रही है। सबसे बड़ा नाम सावित्री जिंदल का, जो पूर्व विधायक है। अब पूर्व मंत्री का भी इसमें नाम है, रणजीत चौटाला। विशंबर वाल्मीकि पूर्व मंत्रियों के टिकट कटे, कई विधायकों के टिकट कटे। बीजेपी का एजेंडा साफ नजर आता है, जो भी जिताऊ कैंडिडेट हो उसे ही उम्मीदवारी मिले, और यही बीजेपी ने किया भी है। साथ ही साथ जाति समीकरण भी साधने की कोशिश पहली सूची जो 67 लोगों की सूची जारी हुई उसमें नजर आता है। लेकिन जिनके टिकट कटे उनकी नाराजगी भी अब खुलकर सामने आ गई। 2 मंत्री हैं और 9 विधायक जिनके टिकट कटे हैं, और इसीलिए वो कुछ लोग तो भावुक नजर आ रहे हैं, कुछ लोग बगावत करते नजर आ रहे हैं, कुछ ये भी कह रहे हैं कि ठीक है हमें टिकट नहीं मिला लेकिन हम फिर भी चुनाव लड़ेंगे। तो पूर्व मंत्री कंबोज ने इसी बीच आपको बता दें वो कह रहे हैं सीएम से हाथ मिलाने से उन्होंने इनकार किया। सीएम ने हाथ आगे बढ़ाया पर कंबोज आगे बढ़े, यानी कोशिश हुई सब कुछ ठीक करने की, लेकिन फिलहाल ठीक करने की कवायद सूखी ही नजर आती। क्योंकि मैं 2 विधानसभा से तैयारी कर रहा था। रादौर मेरा पैतृक गांव है और इंद्री में मैंने पिछला चुनाव लड़ा था 2014 का, जहां से मैं जीत करके आया था। और उसके बाद मैंने अपना वहां निवास स्थान भी बना लिया, सारी व्यवस्था मैंने अपनी कर ली थी वहाँ। लेकिन ऐन समय पर 2019 में मुझे पहले पता भी नहीं था, वहाँ सारी मैंने व्यवस्था कर ली थी चुनाव लड़ने की। ऐन मौके पर मेरा टिकट बदल करके रदौर कर दिया गया। फिर भी मैंने कहा भी चलो रदौर मेरा गृह क्षेत्र है और मैंने रदौर से चुनाव लड़ा। मैं ये पूछना चाहता हूँ पार्टी से कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2019 में श्याम सिंह राणा का टिकट काटना पड़ गया, और अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि इतनी गद्दारी करने के बावजूद भी 2024 में उसको दोबारा टिकट देना पड़ गया। ऐसी कौन सी मजबूरी है मुझे वो बताएं, और अगर वो बताएंगे मैं उससे सेटिस्फाई होऊंगा तो मैं पार्टी का सहयोग करूंगा। लेकिन जिस प्रकार से षड्यंत्र करके और यहाँ गद्दार को टिकट देने का काम किया, जिसने पार्टी के उम्मीदवार को हराया, जो पार्टी को अपनी माँ कहता था, उस माँ के पीठ में कंजर घोंपने का काम किया, और उसके बावजूद जो है 5 साल हमें गालियां देता रहा। प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बख्शा और प्रधानमंत्री जी को भी गालियां देता रहा पार्लियामेंट के चुनाव में। और पार्लियामेंट के चुनाव में जब थोड़ी सी वोटें उनके पास पड़ी और उससे घबरा करके फिर भारतीय जनता पार्टी के जो है ना पीछे पीछे घूम करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके आज उसको जो है ना। और देखिए ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र कर रहे थे हरियाणा सीएम। आप देख रहे हैं तस्वीरों में नायब सिंह दिख रहे हैं यहाँ पर सैनी, और आपको वो कोशिश कर रहे हैं देखिए हाथ मिलाने की पूर्व मंत्री से, करदेव कंबोज से, लेकिन वो नमस्ते करके सीएम से बिना हाथ मिलाए आगे बढ़ जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब देखिए हाथ उन्होंने पकड़ने की भी कोशिश की लेकिन वो बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार नहीं हुए। कमलजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। कमलजीत, ये अंदाज दिखाता है कि नाराजगी है, टिकट कटने से कहीं पर गुस्सा है, कहीं बगावत है, तो कहीं आंसू छलक रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। पहली सूची जारी होते ही भाजपा में कई तरह के बगावत नजर आ रहे हैं। खासतौर पे 3 बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, लक्ष्मण नापा हैं, करणदेव हैं, हमने देखा सावित्री जिंदल हैं, जिस तरह से उन्होंने तेवर दिखाए हैं। तो वहां पे ऐसी है कि नाराजगी है, कहीं गिला है, कहीं शिकवा है, कहीं नाराजगी है और कहीं खुशी के आंसू भी है कि कई लोग हैं, जैसे जेजेपी के कई विधायक हैं जिनको भाजपा ने टिकट दी है। अगर हम बात करें किरण चौधरी की बेटी है श्रुति चौधरी, उनको टिकट मिली है। तो कई जगह है जहां पे लोग खुश हैं, लेकिन भाजपा के असली कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि जो इम्पोर्ट आए हैं, जो गद्दार हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। वहीं जैसे रणजीत चौटाला है,
एक बड़े दगावर नेता माने जाते हैं, वो अब खुद कह रहे हैं कि वो रानिया से खुद एक इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है बीजेपी की मुश्किलें अभी नजर आ रही हैं बढ़ती हुई, खासतौर पे एंटी इनकम्बेंसी है और जिस तरह का डिसिप्लिन इस पार्टी में देखा गया है, इस तरह के तेवर पहले बीजेपी ने पिछले 10 सालों में नहीं देखे हैं। और हमने देखा है कि मनोहर लाल खट्टर के जाने के बाद ये पूरी जिम्मेदारी है वो नायब सिंह सैनी के ऊपर आ बनी है और उनका मनाने का जो तरीका है वो भी कहीं कामयाब होता नजर नहीं आया है। लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन एक की है विनेबिलिटी की और शायद यहाँ पे भाजपा की मुश्किलें नजर आ रही हैं। टिकट कटने से नाराजगी है, अब कैसे अपनों को साथ लाया जाए और कैसे चुनाव में, क्योंकि साथ तो जरूरी है अगर आपको चुनाव जीतना है, ये भी एक रणनीति अब बीजेपी को बनानी होगी। बढ़ रहे आगे बीजेपी के लिए सबसे अजीबोगरीब स्थिति हिसार सीट पर दिख रही है, जहां से कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सावित्री जिंदल ने कहा है कि वो 10 सालों से जन सेवा में लगी हैं और ये जनता की इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या किसी पार्टी के सिंबल पर, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन हिसार सीट से उनका टिकट कटा था। बहुत बहुत नमस्कार। मैं क्योंकि देखिए मैं हिसार शुरू से जिंदल साहब ने हिसार में चुनाव लड़ा और जिंदल साहब हिसार की सेवा करना चाहते थे, लेकिन 2005 में अचानक जो आप लोगों को मालूम है जो हादसा हो गया, जिंदल साहब हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद हिसार की जनता ने मुझे बीच में ले आए अपने और मैंने 10 साल उनकी सेवा की और उसके बाद 10 साल भी 20 साल हो गए, समझिए 20 साल प्यार हो जाएंगे। तो मैं लगातार इनके बीच में हूँ, इनकी सेवा करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हिसार मेरा परिवार है, शुरू से हम लोग हिसार में ही रहे हैं। तो अभी भी मैं एक सेवा करने का मौका और चाहती हूँ, मुझे एक सेवा करने का मौका मिले।